बोरोसिल रिन्यूएबल्स के मैनेजमेंट की ओर से पहले क्वार्टर के रिजल्ट का अनाउंसमेंट सोमवार को बाजार बंद होने के बाद ही हो गया था। उसके बाद आज बुधवार को मैनेजमेंट की ओर से Q1 के रिजल्ट के बाद की कमेंट्री भी आ चुकी है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस शेयर को मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आएगी। एक्विजिशन और इसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पर मैनेजमेंट की ओर से नेगेटिव कमेंट्री आती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर भाइयों ने इस शेयर को काफ़ी लंबे वक्त से बाय करके होल्ड कर रखा है। और अभी Q1 की जब रिजल्ट डेट आई तब हमने इस शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय किया था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इन लोगों के द्वारा बाहर की कंट्री में एक एक्विजिशन किया है। और इसके अलावा भारत के अंदर अगस्त महीने से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली थी। इन सभी बातों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आने की उम्मीद थी, इस वजह से हमने इस शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए वापस बाय किया था। तो फिलहाल जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके बैठे उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 3 पॉइंट बात करने के लिए है। सबसे पहले तो इसका रिजल्ट जो कि सोमवार को बाजार बंद होने के बाद आया था, और सुबह सुबह ही आज ये शेयर 6% माइनस खुला था, मगर तुरंत ही इस शेयर में हमको रिकवरी देखने को मिली। और दूसरा एक्विजिशन और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो हम तीनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो इसके पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए वहाँ पर साल दर साल और Q1 को हमको प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया। तो इसकी मेन 2 वजह मैनेजमेंट ने बताई। एक तो सोडा ऐश के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, और आप सभी को पता है कांच के प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर रिन्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए सोडा ऐश का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा, ग्लोबली अभी गैस के दाम बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। तो इस वजह से यूरोप वाले क्या कर रहे हैं कि जहाँ मिले वहाँ से गैस उठाने लगे। तो इस वजह से गैस के दाम बढ़ गए। तो यहाँ पर एनर्जी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमको बोरोसिल रिन्यूएबल्स के पहले क्वार्टर के नतीजे वीक आते हुए दिखाई दिए। और पर्सनली जब Q1 की रिज़ल्ट डेट आई थी तब भी हमने बोला था कि रिज़ल्ट से हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, और रिज़ल्ट के लिए हम शेयर को बाय भी नहीं कर रहे। रिज़ल्ट के बाद एक्विजिशन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो स्टार्ट होने वाले है उसके ऊपर मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमेंट्री आएगी, और उसका इफेक्ट Q2 के रिज़ल्ट में हमको देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो थोड़ी नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्विजिशन के ऊपर बात करें तो आप देख सकते हो इन लोगों ने जो बाहर की कंट्री में एक एक्विजिशन किया है वहाँ पर जो फर्नेस होता है, यानी कि जो कांच बनाने की जो सगड़ी होती है, वहाँ पर ग्लास लीकेजेस सामने आया है। तो अभी ये लोग इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रीअसेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि दोबारा तपास कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए वहाँ पर प्रोडक्शन रुक गया है, क्योंकि इसका रिपेयरिंग काम चल रहा है। तो इन लोगों ने इस एक्विजिशन को किया तो अब वहाँ पर कॉस्ट भी थोड़ी कटौती हो सकती है या नहीं, उसके ऊपर दोबारा ये लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, एक तो ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई, मगर यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इन लोगों ने यह भी कहा कि अगस्त महीने से वापस यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, यानी कि इस महीने के अंत तक ये रिपेयर हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और ये डील इस लीकेजेस की वजह से स्टॉप नहीं हुए, थोड़े दिन के लिए रोक दी गई है। तो यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में क्या वापस पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, इन लोगों की अगस्त महीने से एक नई प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट होने वाली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले ये कैपेसिटी अप्रैल महीने में स्टार्ट होने वाली थी, मगर कोविड की सेकंड वेव की वजह से लेबर शॉर्टेज की वजह से ये पहले से ही डिले हो गई थी। अब दोबारा यहाँ पर हमको डिले होता हुआ दिखाई दिया। जो अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी वो मैनेजमेंट ऐसा बोल रहे हैं कि ये अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो अब वापस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लोबली चिप शॉर्टेज चल रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कंप्यूटराइज मशीनरी होती है उसकी सप्लाई में देरी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि पहली बार जब डिले हुआ
तो कोविड की सेकंड वेव की वजह से हुआ। दूसरी बार यहाँ पर जो इक्विपमेंट शॉर्टेज है उसकी वजह से हमको वापस दोबारा डिले होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमने इस शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए बाय किया था क्योंकि ये दोनों जगह से अगर प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो गया तो 1-1.5 महीने में ही इस शेयर में हमको बहुत ही बड़े प्रॉफिट की उम्मीद थी। तो अभी जो भी दो बड़े शॉर्ट टर्म बाइंग करने के रीज़न थे वहाँ पर दोनों ही जगह डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जिसने भी इस शेयर को लिया है उसके लिए अभी फ़िलहाल कोई मुझे ट्रिगर नहीं दिखाई देता। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड ही करना है क्योंकि 1-2 महीने डिले हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ओवरऑल काफ़ी सारे व्यूअर भाइयों ने बोला था कि जैसे ही ये कमेंट्री आए तुरंत हमको अपडेट कर देना। तो यहाँ पर अपडेट मैंने दे दिए और यहाँ पर एक्स्ट्रा और अपडेट आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 1100 टन और कैपेसिटी बढ़ाएगी ये लोग FY 24-25 में। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर इन लोगों की ग्रोथ अगले आने वाले 2-3 साल तक रुकने वाली ही नहीं है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव ये कंपनी रहेगी।